ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ आज बैंकर्स मौजूद हैं, लेकिन लाइटर नोट में अब कुछ बात करते हैं और जानते हैं बैंकर के अंदर एक जो बच्चा छुपा होता है वो बाहर निकल कर आता है। क्योंकि देखिए बैंकर भी इंसान है, काम अपनी जगह होता है, वो रोल अलग होता है, लेकिन ज़िंदगी में जो आप रोल किरदार अदा कर रहे होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। तो आइए उमर साहब की तरफ चलते हैं। उमर साहब, आप बताइए कि सुबह जो आपका दिन शुरू होता है वो किस तरह होता है शाम तक, और आप इतना सारा, ज़ाहिर है HR हेड होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, पूरे बैंक का आपके कंधों पे जिम्मेदारी होती है कि सारे लोग सेटिस्फाई हों, एम्प्लॉयज़ खुश हों, सब कुछ हो। इस पूरे के बीच में हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग? जिम्मेदारी आप जिस तरह बता रही हैं उससे मुझे लग रहा है कि मेरी बहुत जिम्मेदारी होती है। मैं तो स्ट्रेस लेता नहीं, मैं तो देता हूँ। मैं उतना महसूस नहीं करता, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इतना अरसा हो गया इस काम में तो कोई ऐसा मुश्किल होती नहीं है। सुबह हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 दिन गोल्फ से स्टार्ट करें, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6-6:30। ठीक है, ऑफिस आके वही रूटीन, कुछ लोगों से मिलना, डिपार्टमेंट के लोगों के साथ डिस्कशन करनी, हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं उन पे कॉन्वर्सेशन। फिर जैसे आपने कहा कि लोग बहुत सारी मसले होते हैं, कुछ लोग मिलने आ जाते हैं, एडवाइस देना, फिर कुछ हमारी जो रूटीन की मीटिंग्स होती हैं वो करना। लेकिन एक काम मैं कोशिश करता हूँ हमेशा से कि मैं टाइम पे ऑफिस से छोड़। ज़बरदस्त। अच्छा, उसमें ज़रूरी ये है कि आप अपना डे उसी तरह से प्लान करें। तो मैं उस कोशिश ये करता हूँ कि जो दोपहर को लंच ब्रेक है उसको सब छोटा रखूँ, राइट, ताकि मैं फिर 5:30 बजे तक जा सकूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी टीम है उसको भी ये प्रेशर नहीं होता। हमारे एक रिवाज है ना कि जी बॉस जब तक बैठा है तो आप बैठेंगे। अच्छा, खौफ भी होता है ना एक दिल में? हाँ, खौफ भी होता है, या जो भी होता है, रिस्पेक्ट, मैं तो उसको रिस्पेक्ट कह लेता हूँ क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, खौफ तो नहीं। ठीक है जी। तो वो, लेकिन उनको भी एक तसल्ली होती है कि यार बॉस ने काम भी ख़त्म हो गया, हम भी चले जाएंगे। उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ 3 से 4 दिन जिम चला जाऊँ। अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। तो जो घर पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि मैं इंतहाई सुस्त आदमी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ यकीनन कहा तो था कि देख रही देखना होंगी, I'm प्रोग्राम, sure, yes। हाँ, लेकिन पता नहीं। लेकिन फिर मेरे पास सिर्फ काउच होता है जो हाँ मैं लेट जाता हूँ। सही है। और आप कुकिंग वगैरह नहीं करते? आपको शौक नहीं, शौक है मुझे लेकिन खाने का भी, और करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उस तरह का पैशन नहीं है। अच्छा, जिस तरह आतिफ साहब का है। लेकिन मेरा ये है कि अगर कभी कोई ना हो घर पे और कुछ बनाना बना लेता हूँ। लेकिन क्या बनाते हैं सर फिर? काफ़ी कुछ बना लेता हूँ। ऐसा तो नहीं मेरी तरह खाली एग फ्राई किया यार इसी से काम चला? नहीं, इस तरह नहीं होता, छोटी मोटी चीज़ें बना लेता हूँ। अच्छा, हाँ, खास तौर पे बच्चों के लिए पास्ता वास्ता कभी बनाना। ज़बरदस्त। सर ये छोटी चीज़ थोड़ी है, पास्ता बनाना बड़ी चीज़ है ये तुम्हारे। हाँ, मैं उसको छोटा समझ के करता हूँ, आसान लगता है। चीज़ को बड़ा बना ले तो मुश्किल लगना शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अब आते हैं आतिफ साहब की तरफ। आतिफ साहब, ये बताइए कि माशाल्लाह आप बीइंग द CEO ऑफ द बैंक, आई एम श्योर डिजिटलाइजेशन में JS बैंक काफ़ी आगे जा रहा है, हम सबको पता है। अब देखते रहते हैं आप लोगों के लिंक्डइन और सारा कुछ सोशल मीडिया बता रहा होता है। तो ऐसे क्या इनिशिएटिव्स आपने अपने बैंक में लिए हैं जिससे आपने डिजिटाइजेशन को सबके लिए कन्वीनियंट बनाया है? कोई प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, कोई ऐप्स लॉन्च किए हैं? थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज़। देखिए, ऐप तो अब इट्स लाइक जो पहले होता था कि चेकबुक जिस तरह अकाउंट के साथ चाहिए होती थी अकाउंट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, ऐप इज़ बेसिकली द सेम थिंग नाउ डेज कि आपको ऐप चाहिए ही चाहिए। अच्छा, हम लोगों ने, जिस तरह मैंने बताया कि कस्टमर एक्सपीरियंस को इस तरह से अपलिफ्ट किया है कि आपने कस्टमर जर्नीज़ को मैप करना होता है। तो सारी चीज़ कन्वीनियंस पे चली गई है, जैसे मैंने पहले बताया। तो अकाउंट ओपनिंग से लेके सारी डिजिटाइज कर दी जर्नी कस्टमर की, ऑन बोर्डिंग की। उसके बाद जब उसको डिजिटाइजेशन का एक्सपीरियंस हो जाता है बंदे को, तो वो कहता है कि भाई हर चीज़ डिजिटल होनी चाहिए। सो चेकबुक्स अब बहुत कम इशू होती हैं, वो लोग इशू करवाते हैं जिन्होंने बिजनेस ट्रांजैक्शंस करनी होती है, बड़ी ट्रांजैक्शंस करनी होती है। जनरली कॉमन यूज़र मेरी तरह के और आपकी तरह के जो हैं, जिनके फिक्स्ड किस्म के एक्सपेंसेस हैं, उनको पता है कि क्या क्या, मतलब जनरली आपको पता है फ्यूल पे खर्च करना होता है, यूटिलिटी बिल्स हैं और एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरी वगैरह। सो ये सारी चीज़ें, और कुछ आपने पेमेंट्स करनी होती है, लोगों के पैसे वैसे देने, तो वो सारी चीज़ें ऐप और डेबिट कार्ड्स वगैरह से हो जाती हैं। सो मेरा ख्याल है इससे फ़र्क ये आया है हमारे बैंक में भी कि people who used to go to branches don't go to branches anymore, and they get served at with the app only. जो आप शुरू में बात कर रहे थे, एक क्लिक पे। बिल्कुल। तो वो सब कुछ एक क्लिक पे हो जाता है। तो वो आजकल अब जो दौर है फिजिटाइजेशन का दौर है, फिजिटल कहते हैं उसको, कि फिजिकल आपको ब्रिक एंड मॉर्टर भी चाहिए, बिकॉज हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा जो है इनफॉर्मल सेक्टर बड़ा है, कैश इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है। सो उसके लिए ब्रांचेस चाहिए उन कस्टमर्स को सर्व करने के लिए।
तो और दूसरे कस्टमर्स को सर्व करने के लिए डिजिटल। तो हमने इन सारी जर्नीज को अडॉप्ट किया है। मैप भी कर लिया। हमने इवन एसेट साइड पे भी कोशिश Oh, की that's great. कि वहाँ पे भी कुछ कस्टमर्स को हम एसेट साइड के लिए, जैसे क्रेडिट कार्ड है, जैसे पर्सनल लोन्स हैं, इसी तरह स्मॉलर बिजनेस लोन्स हैं, उनके लिए कस्टमर की एक्विजिशन थ्रू डिजिटल चैनल्स। That's great. सो दैट इज़ समथिंग दैट वी हैव डन। और अब जो है ऑब्वियसली आजकल आप सुन रही होंगी कि एआई की बहुत बातें हो रही हैं। जो पहले मशीन लर्निंग की बात होती थी, वो हम लोगों ने भी प्रोसेसेस डिप्लॉय किए जो रेपिटेटिव प्रोसेसेस होते थे ना, जिनमें टाइम बहुत लगता जिसको था और आपने मैन आवर्स one बहुत go में लगते कर थे, लिया। तो वो हमने मशीन लर्निंग के थ्रू बिल्कुल। वहाँ पे काफ़ी प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया। अच्छा सर, ये फ़ायदे तो आप इससे गिनवा रहे हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और लोगों को ही मोहतात रहना चाहिए इससे? नहीं, मोहतात तो बिल्कुल रहना चाहिए। वो तो आप बेसिक देखते हैं कि स्टेट बैंक भी बता रहा होता है, गवर्नमेंट भी बता रही होती है, पीबीए जो पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन वो भी बता रही होती है कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है कॉन्फिडेंशियल वो किसी से शेयर ना करें। बिल्कुल। देखिए जनरली ये ट्रांजैक्शन क्योंकि बड़ी कॉल्स आ रही होती हैं। होता ये है कि वो जो कॉल करने वाले स्कैमर्स जो होते हैं वो भी बड़े तरीके से उनको भी knowledge होती है ना बड़ी, वो आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल रहे होते बिल्कुल। हैं। वो आपको ऐसे टाइम पे फ़ोन करेंगे और फिर वो आप, ताकि उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन आपसे निकलवानी होती है बिल्कुल। और आप डर के वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि शायद मेरा कोई बड़ा नुकसान ना हो। नुकसान है कि वो बट मैं देखिए स्टेट बैंक बड़ी से बात बेसिक कर रहा हूँ। चीज़ fraud में जा रहे है, होते बड़ी बेसिक चीज़ है। डिजिटली अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपको किसी को अपना ओटीपी जो आता है वो नहीं देना, किसी को अपनी सीएनआईसी की इन्फॉर्मेशन जो पूछ रहा है सर, ये आपसे ओटीपी वो नहीं देना, इस पर share डिटेल से बात करेंगे। कतई कलामी के लिए माजरत चाहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाने। ब्रेक के लिए लेट्स गो फॉर अ ब्रेक। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।